नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं बीएसएफ वाटर विंग वैकेंसी 2022 ऑनलाइन, जो अभी कुछ ही दिन पहले बीएसएफ ने ये वैकेंसी निकाली है। वाटर विंग की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक तक की जो वैकेंसी निकाली गई है। तो कुल 281 पद हैं इस वैकेंसी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो ये वाटर विंग की जॉब है दोस्तों, ये जो भी बीएसएफ के कैंप हैं जो नदी से सटे हुए हैं, जैसे साबरमती नदी है, गंगा नदी है या ऐसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहाँ पर ये वाटर विंग आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे कैसे काम इनको करने पड़ते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका लिंक आप तक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट निकाला है ये 2022 का, इसमें क्या क्या है। ये बीएसएफ के द्वारा निकाला गया है। इसको ये गवर्नमेंट जॉब है। बीएसएफ के द्वारा जो रोजगार का प्रकार इसमें दिखाया गया है सरकारी नौकरी। कुल वैकेंसी है 281 पद। स्थान टोटल जो जितने भी स्टेट हैं उसके जो भी कर्मी हैं या जो भी बंदे हैं इसको फिल कर सकते हैं। पद का नाम वाटर विंग है। वेबसाइट के लिए आगे आपको मिल जाएगा। मोड ऑनलाइन होगा। प्रारंभ हो गए 28/5/2022 से। अंतिम तिथि अभी क्लियर नहीं है, जल्द ही आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। और लेख है बीएसएफ वाटर विंग फॉर्म 2022, जो कि अभी मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन, इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एसआई मास्टर 12वीं पास होना चाहिए और मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मास्टर सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पर ये है कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आप गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो उसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो सेम इसीलिए इसी प्रकार से एक जो बोट होती है उसको चलाने का भी एक लाइसेंस बनता है, वो आपके पास होना चाहिए, जिसे सेरांग बोलते हैं। इस लाइसेंस को सेरांग बोलते हैं। ये आपके पास होना चाहिए और आप 12वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट है एसआई इंजन ड्राइवर। इसमें भी आप 12वीं पास होना चाहिए व इंजन चालक प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी का आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही वर्कशॉप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एचसी मास्टर में 10वीं पास होना चाहिए और सेरांग सर्टिफिकेट, जो कि अभी मैं इससे पहले आपको बताया कि बोट चलाने का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। एचसी इंजन ड्राइवर में आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और इंजन चालक प्रमाण पत्र द्वितीय श्रेणी का होना चाहिए। एचसी वर्कशॉप में संबंधित क्षेत्र से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। यदि आप आईटीआई किया हुआ है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। कांस्टेबल क्रू के लिए 10वीं पास होना चाहिए। नाव का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और आपको स्विमिंग आनी चाहिए। 10वीं पास कांस्टेबल के लिए इसमें 10वीं पास मांगी गई है। और बाकी ये आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए नाव का, और तैराकी आपको आनी चाहिए। तो यदि आपका कहीं जुगाड़ है तो आप ये नाव का चलाने का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहीं से बनवा के इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट एज लिमिट क्या क्या है इसमें। एसआई मास्टर के लिए आपकी उम्र 22 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एसआई इंजन ड्राइवर के लिए 22 से 28 वर्ष होना चाहिए। एसआई वर्कशॉप के लिए 20 से 25 वर्ष। और एचसी मास्टर यानी हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए 20 से 25 वर्ष होना चाहिए। और एचसी इंजन ड्राइवर के लिए 20 से 25 वर्ष होना चाहिए। और कांस्टेबल क्रू के लिए भी आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो आधिकारिक अधिसूचना की पात्रता की जांच करें। नीचे दिए गए अप्लाई जो ऑनलाइन लिंक है उस पर क्लिक करें। जब आप इसके नोटिफिकेशन पे जाएंगे या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे। आवेदन पत्र भेजें। जो आवेदन पत्र है आप उसको फिल करके भेजें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। जो उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपके ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें आपकी मांगी जाएंगी आप उनको अच्छे से अपलोड करें। शुल्क का भुगतान करें। शुल्क क्या क्या लगेगा दोस्तों वो मैं आगे आपको बता दूंगा। और आवेदन उसके बाद आपको जब सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होती है, उसे आप प्रिंट करने निकाल लेंगे। दोस्तों, लास्ट में प्रिंट निकालने से पहले आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका जो भी टाइटल की स्पेलिंग है सब एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ जब आपके पास कोई कॉल लेटर आएगा किसी भी रनिंग का या रिटर्न का, तो उसमें वो नाम आपका गलत आ जाएगा। तो उस चीज़ को आप बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा।
अब मैं आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या शुल्क आपको लगेंगे। बीएसएफ ग्रुप बी, बी का मतलब दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है उसके लिए अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क बीएसएफ ग्रुप बी के लिए जनरल एवं ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये रखा गया है। बीएसएफ वाटर विंग ग्रुप बी रिक्रूटमेंट 2022 के लिए, इसके लिए आपको शुल्क, यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। बीएसएफ ग्रुप सी के लिए बात करें, जैसे जो हेड कांस्टेबल की है, उसके लिए आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देने पड़ेंगे। और बीएसएफ एम्प्लॉय यदि एससी एसटी या ईएमएस या बीएसएफ एम्प्लॉय उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है। यदि आप बीएसएफ से हैं और इस वैकेंसी को आप फिल कर रहे हैं, ओपनली फिल कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कोटे के हैं या कुमाऊनी या डोगरा हैं, उनके लिए स्पेशल छूट होती है, उनको भी किसी भी प्रकार का इसमें शुल्क नहीं देना है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात आती है हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मांगी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हाइट जो है जनरल ओबीसी एससी के लिए है 165 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। यदि आप एसटी, डोगरा, कुमाऊनी या गढ़वाल से आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो 73 और 78 मांगा गया है। इसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। वेट की बात करें तो आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कितनी हाइट में कितना वेट चाहिए होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज लिख के बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। रनिंग दोस्तों इसमें मांगी गई है 1600 मीटर 8 मिनट में, जो कि बहुत इजी है। 8 मिनट में आप आराम से 1600 मीटर पार कर सकते हैं। लॉन्ग जंप, इसमें 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, जो कि ये लास्ट स्टेप होगा। इस जो भी फिजिकल का एक्टिविटी का जो भी आपको कराया जाएगा, उसमें लॉन्ग जंप लास्ट में होगी। यदि आप 11 फीट फांद लेते हैं तो आपका ये फिजिकल कंप्लीट माना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम दोस्तों 100 नंबर का होता है, जिसमें अर्थमेटिक, जीए, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश सारा कुछ इसमें आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, तो जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। उसके आधार पर जितने आपके नंबर आएंगे उस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट के बाद यह तय होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरी तरफ से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो वैकेंसी फिल करते हैं तो उनको ऑल दी बेस्ट, आप लोगों को जल्द ही नौकरी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।